हरी राम बनारस में गुलाब की पत्तियों को पीसकर गुलकंद बनाने का काम करता था। बनारस में उसकी गुलकंद दूर दूर तक मशहूर थी। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम सुकन्या था। बेटी गुलकंद बनाने में अपने पिता का पूरा साथ देती थी और इस काम में अपने पिता की तरह माहिर थी। सुकन्या की स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ नृत्य कला, गायन कला और वाद्य कला का अभ्यास कराया जाता था। सुकन्या ने वाद्य कला में बांसुरी का चुनाव किया और उसमें वह पूरी तरह निपुण हो गई थी। स्कूल में जब भी कोई धार्मिक समारोह होता तो सुकन्या बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लेती थी। हरी राम बनारस में तो गुलकंद का व्यापार करता ही था। वह हर शहर में जाकर गुलकंद बेचा करता था। इस काम में उसकी बेटी उसके साथ जाती थी क्योंकि उसका बेटा अभी छोटा था और उसका ज़्यादा रुझान पढ़ाई की तरफ था। लेकिन सुकन्या को अपने पिता का साथ देना बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही बाप बेटी हर शहर में जाकर गुलकंद बेचकर अच्छी कमाई कर लेते थे। एक बार वृंदावन में गुलकंद बेचने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोनों बाप बेटी वृंदावन में एक धर्मशाला में ठहरे। हरी राम का नियम था, जब भी वह दूसरे शहर में जाता तो सबसे पहले बनाई हुई गुलकंद को वह किसी मंदिर में भोग लगाता था। वृंदावन में आकर जब उसने गुलकंद बनाई तो उसने एक दोने में गुलकंद को रखा और अपनी बेटी के साथ राधा रमन जी के मंदिर के प्रांगण में गया और वहां जाकर गुलकंद से भरा हुआ दोनों सुकन्या और उसके पिताजी ने राधा रमन जी के चरणों में रख दिया। मंदिर के पट अभी बंद थे। तभी सुकन्या, जो हर रोज अपनी बांसुरी का अभ्यास जरूर करती थी क्योंकि बांसुरी बजाए बगैर उसको चैन नहीं आता था, तो मंदिर के प्रांगण में आज राधा रमन जी को अपनी बांसुरी वादन सुनाने लगी। बांसुरी की धुन छोड़ते ही मंदिर के प्रांगण में ऐसा माहौल बन गया कि हर कोई उसकी बांसुरी की धुन को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। जब मंदिर के पट खोले तो गोसाई जी ने हरिराम और सुकन्या के लाए हुए गुलकंद के दोनों दोने को राधा रमन जी के आगे रख दिया। गोसाई जी, जो कि राधा रमन जी के हर भाव से परिचित थे, उन्होंने आज देखा कि राधा रमन जी के मुख पर आज बहुत प्रसन्नता का भाव है। उनके मुख की मुस्कान बहुत ज्यादा थी हो गई। उनके कटाक्ष नेत्र खुशी से और फैले हुए थे। गोसाई जी ये देखकर हैरान हो गए कि आज राधा रमन जी इतने प्रसन्न क्यों हैं। तभी उनका ध्यान मंदिर के प्रांगण में बैठी सुकन्या पर पड़ा, जो कि बांसुरी बजाने में मगन थी। गोसाई जी समझ गए कि राधा रमन जी बांसुरी की धुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सुकन्या बांसुरी बजाने में इतनी मगन थी कि उसको पता ही नहीं चला कि कब मंदिर के पट खुल गए हैं। लेकिन जब उसने अपनी बांसुरी की धुन को विश्राम दिया और उसके नेत्र जब राधा रमन जी के साथ मिले तो राधा रमन जी के कटाक्ष नेत्र उसके हृदय को ऐसे बींध गए कि वह तो बस उनको देखते ही रह गए। तभी हरि राम ने सुकन्या को कहा कि बेटा, दर्शन हो गए हो तो चले। सुकन्या राधा रमन जी को निहारती हुई वापस धर्मशाला आ गई। अब तो हर रोज सुकन्या और उसके पिता गुलकंद बनाकर मंदिर लेकर जाते और कन्या बांसुरी की धुन छोड़ते ही और राधा रमन जी और सभी लोग उसकी बांसुरी की मधुर धुन सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाते। ऐसा कितने दिन चलता रहा। हरि राम ने कहा कि बेटा, अब हमें आए हुए काफी दिन हो गए हैं, अब हमें अपने नगर वापस चलना चाहिए। लेकिन ना जाने राधा रमन जी की कैसी इच्छा थी कि जब भी वे जाने का प्रोग्राम बनाते तो हर बार उनका जाना ना होता, वे फिर वहीं रह जाते। ऐसा करते करते उनको वृंदावन में रहते 2 महीने हो गए। सुकन्या का तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि वह तो राधा रमन की दीवानी हो चुकी थी और उधर राधा रमन जी, जो कि आज तक अपनी बांसुरी की धुन से सारे वृंदावन में रमन करते थे, अब तो सुकन्या की बांसुरी की धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। कई बार ऐसा होता था कि राधा रमन रात को विश्राम के लिए भी देरी कर देते थे क्योंकि उनको बांसुरी की धुन बहुत प्रिय लगती थी। जब उनको सुनाने के लिए मंदिर के पट बंद करने के लिए गोसाई जी जाते तो किसी न किसी बहाने राधा रमन जी मंदिर का पट बंद ही नहीं करने देते। ऐसा कई बार गोसाई जी ने देखा था। वह समझ चुके थे कि सुकन्या की बांसुरी की धुन राधा रमन को पसंद आ चुकी है। अब जहाँ से सुकन्या और हरिराम का जाने का समय आ गया, बड़े ही भारी मन से सुकन्या और हरिराम राधा रमन जी को छोड़कर अपने नगर बनारस चल पड़े। जब सुकन्या राधा रमन जी के मंदिर से निकली, उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे।
उसको ऐसे लग रहा था कि उसके पाँव किसी ने बहुत भारी वजन के पत्थर रख दिए हों और वजन के कारण उसे चला नहीं जा रहा था। अब सुकन्या अपने घर बनारस आ चुकी थी, लेकिन उसका मन तो उस मोहनी सूरत वाले वृंदावन के कटाक्ष नेत्रों वाली गहरी मुस्कान वाले राधा रमन ने हर लिया था। अब तो सुकन्या अपने घर बिल्कुल मन नहीं लगता था। उसका मन करता कि वह भागकर मंदिर के प्रांगण में चली जाए। ऐसे ही कितने दिन चलता रहा। एक दिन सुकन्या अपने माताजी के साथ रसोई घर में खड़ी थी। तभी अचानक से उसको जोरदार चक्कर आया और वह बेहोश होकर गिर गई। जब डॉक्टर के पास उसको ले जाया गया तो डॉक्टर को उसकी बीमारी समझ न आई। लेकिन जब उसके पिताजी उसको बड़े अस्पताल में लेकर गए तो डॉक्टर ने जब उसकी जांच की तो पता चला कि उसके हृदय में छेद है। घर के सब लोग सदमे में आ गए। जी, हमारी बेटी के साथ क्या हो गया? डॉक्टर ने बोला कि अब आपकी बेटी ठीक नहीं हो सकती। ये कुछ दिनों की मेहमान है। लेकिन इसके बारे में सुकन्या को नहीं बताया गया। सब लोग उसको ऐसे दिखाते कि तुमको कोई मामूली सी बीमारी है और तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सुकन्या को थोड़ा सा संदेह हो गया था कि उसको कुछ ना कुछ बड़ी बीमारी हो गई है। तभी एक दिन लोग बाहर गए हुए थे और उसने अलमारी में से डॉक्टर की दी गई रिपोर्ट देखी तो उसने देखा हृदय में छेद है। लेकिन तभी उसको वहाँ उसके हृदय में एक आकृति दिखाई दी। जब उसने उसे देखा तो उसने देखा कि ये तो राधा रमन जी की आकृति है। सुकन्या जी देखकर हैरान हो गई। राधा रमन जी को मैं वहाँ नहीं छोड़कर आई, बल्कि वह मेरे साथ मेरे हृदय में निवास कर रहे हैं। जब सब लोग घर आए तो सुकन्या ने ऐलान कर दिया कि वह आज रात को राधा रमन जी के पास जाएगी। लेकिन उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम वहाँ नहीं जा सकती। लेकिन सुकन्या ने तो ठान लिया कि वह वृंदावन जरूर जाएगी। ना जाने कब उसको मौत को बुलावा आ जाए। उसके पिताजी उसकी हट के आगे विवश हो गए और उसको लेकर वृंदावन के लिए चल पड़े। वृंदावन पहुंचकर वह दोनों सुबह सबसे पहले राधा रमन जी के मंदिर अपने हाथ से बने हुए गुलकंद को लेकर और बांसुरी लेकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में आज एक अजीब तरह की खुशबू आ रही थी। जब गोसाई लोग हैरान हो गए, आज ये मंदिर में कैसी खुशबू फैली हुई है। लेकिन जब उनका ध्यान सुकन्या की तरफ पड़ा तो सब गोसाई सुकन्या को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि अरे बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? जब से तू गई है हमारी तो राधा रमन जी की मुख्य कांति फीकी पड़ गई है। लेकिन आज देखो उनकी मुस्कान कितनी गहरी है और आज तो तुम्हें देखकर उनकी दंतावली के भी दर्शन हो रहे हैं। अब जल्दी से तुम अपनी बांसुरी की धुन भी सुना दो ताकि और प्रसन्न हो जाएं। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे हाथों से बनी हुई गुलकंद राधा रमन जी को बहुत प्रिय थी। जब भी तुम गुलकंद का भोग लगाती थी, हम अपने हाथों से इनके मुख पर लगी गुलकंद को साफ करते थे। हमने तुम्हें कभी नहीं बताया ये तुम्हारी गुलकंद को रोज आरोप दे थे। ये सुनकर सुकन्या का फीका पड़ा मुख अचानक से खिल उठा। लेकिन जब उनको गोसाई जी ने बोला कि आज तुम अपनी बांसुरी की धुन से राधा रमन जी को प्रसन्न कर दो, तभी वहां पर हरिराम ने आकर गोसाई जी को हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा कि मेरी बेटी अब बांसुरी नहीं बजा सकती क्योंकि इसके हृदय में छेद है। अगर ये बांसुरी बजाएगी तो ये बचे कुछ ही दिन है, उससे पहले ही इसको कुछ हो जाएगा। हरिराम गोसाई जी से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उधर सुकन्या बांसुरी बजानी शुरू भी कर चुकी हुई थी और लगातार 4-5 घंटे आंखें बंद करके राधा रमन जी के अपने हृदय में दर्शन करते हुए बांसुरी बजाती है। हरिराम जी देखकर हैरान होता जा रहा था कि इतनी बीमार लड़की बांसुरी वादन कैसे कर सकती है। जब सुकन्या ने बांसुरी को विश्राम दिया, तभी मंदिर में माथा टेकने के लिए दिल्ली से एक बहुत बड़े डॉक्टर का परिवार आया हुआ था। उन्होंने गोसाई जी और हरिराम की सारी बातें सुन ली थी। तो डॉक्टर ने बताया कि जिसको दिल की बीमारी या दिल में छेद होता है वह बांसुरी वादन नहीं कर सकता। आप लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन हरिराम ने सौगंध लेकर कहा कि नहीं, हम वहां पर सुकन्या का इलाज करवा रहे हैं और डॉक्टर ने बोला है जो कुछ दिनों की मेहमान है। मंदिर में आए हुए डॉक्टर ने दोबारा उसके दिल की जांच की तो उसने भी देखा कि सुकन्या के हृदय में तो छेद है, लेकिन वह छेद किसी चीज का उस पर आवरण है। लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किसी को ये नहीं पता था कि बीमार सुकन्या के दिल में हुए छेद को खुद राधा रमन जी ने वहां पर विराजमान होकर अपने आप से ढका हुआ था। सुकन्या अपनी बीमारी से बिल्कुल बेपरवाह थी क्योंकि उसके दिल के डॉक्टर राधा रमन जी उसके दिल का इलाज करने के लिए खुद उसके हृदय में वास कर रहे थे। ये बात सुकन्या और राधा रमन जी ही जानते थे। सुकन्या ने ऐलान कर दिया कि जब तक उसकी जिंदगी है तब तक वह राधा रमन जी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी।
उसके पिताजी ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही। इस बात को 25 साल हो गए। उस कन्या के बाल सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन राधा रमन जी की कृपा से उसका हृदय आज भी तंदुरुस्त था। उसको कुछ भी नहीं हुआ था।